हेलो गाइस, दिया बाती चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको घर में झटपट बनने वाला खोया जो काम करते करते सेकंडों में तैयार होता है, मैं आपको आज खोया बनाना सिखाऊंगी जो बहुत टेस्टी होगा, हेल्दी होगा और आपके लिए बनाना बहुत इजी होगा। चलिए बनाते हैं। बनाने के लिए इसे खोए को मावा भी कहते हैं कि कुछ भी कह सकते हैं आप। मैंने 1 किलो दूध लिया है, आप 2 किलो भी ले सकते हैं, आधा किलो भी ले सकते हैं। 1 किलो दूध के अंदर 200 ग्राम खोआ तैयार हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम इससे दूध से खोए को तैयार करते हैं। सबसे पहले हम गैस स्टार्ट करेंगे और उसमें ये मिल्क ऐड करेंगे। कढ़ाई के अंदर मिल्क ऐड करेंगे। ये मैंने बड़ी कढ़ाई ली हुई है क्योंकि बड़ी कढ़ाई से बड़ी कढ़ाई में दूध डालने से फायदा ये होता है कि इसमें से जो दूध ऊपर उबलता है वो बाहर नहीं आता है, वरना दूध बाहर आने का डर रहता है और हमें लगातार इसके साथ खड़ा रहना पड़ता है, जिससे हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और ये बिना टाइम के ही आपका खोआ माने काम करते करते आपका खोआ तैयार हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि खोआ बन भी गया है। इसलिए हम बड़ी कढ़ाई हमेशा खोआ बनाने के लिए बड़ी कढ़ाई का ही यूज करना चाहिए, जो जिसमें खोआ बनाना इजी होता है। अब ये दूध को उबलते हुए 7 मिनट हो गए हैं। मैंने अब 7 मिनट बाद इसके अंदर 1 चमचा चलाया है। उससे पहले मैंने कुछ भी नहीं किया। इसमें मैं दूध रखा था, उसके 7 मिनट बाद इसमें हमने एक बार हम इसको इस तरह से हिला देते हैं और ऐसे 7 मिनट बाद मैं इसको दूध को हिलाऊंगी। और एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मावा बनाते समय कढ़ाई का जो तला होता है वो मोटा होना चाहिए। मोटे तले वाली कढ़ाई में खोया बनाने से खोया नीचे नहीं लगता है, इसलिए हमेशा ये मैंने मोटे तले की कढ़ाई ले रखी है। उस मोटे तले की कढ़ाई के बेनिफिट है कि उसमें नीचे खोया नहीं लगेगा। अब 7 मिनट बाद मैं दोबारा आई हूँ और मैं आपको बता दूं कि ये फुल फ्लेम पे चल रहा है। ये मेरा दूध है जो बॉईल कर रही हूँ मैं, ये फुल फ्लेम पे है जिसे मैं मावा बना रही हूँ। आप देखेंगे कि पूरा बाउल पूरे के पूरा ये उबल रहा है, ऊपर तक आप देख रहे हैं झाग आ रहा है इस तरह से। अब मैं इसमें एक बार इस तरह से इसे चला दूंगी। इसे ये नहीं इसके साथ कढ़ाई पे ही हम खड़े होके इसे चलाते रहे, इसमें बस ये प्रॉब्लम नहीं आता बड़ी कढ़ाई लेने में, वरना आपको बार-बार चलाना पड़ेगा, निकल ना जाए, इसलिए सिंपल करना पड़ेगा। ये इस समय फुल फ्लेम पे बन रहा है। 7 मिनट हो चुके हैं। अब दोबारा अब देखिए इसके अंदर झाग आ रहे थे। अब मैं इसे दोबारा से इसे चलाऊंगी। देखिए नीचे बिल्कुल नहीं लगेगा, ये आपको दिखाती हूँ मैं। ये बिल्कुल भी नीचे नहीं लग रहा है दूध। अब जो भी आसपास जो मलाई चिपक जाती है उसे हम थोड़ा सा कलछी से इस दूध में ही डाल देते हैं। देखिए यदि ये छोटी कढ़ाई होती तो ये दूध है ना इस समय बिल्कुल पीक पे है उबलने की, मतलब झाग ऊपर तक आ रहे हैं, परंतु कढ़ाई के बाहर नहीं निकल रहे। देखेंगे आप कढ़ाई के बाहर नहीं निकल रहा, इसका मतलब है कि ये कढ़ाई के बाहर नहीं निकलेगा। इसको हम 7 मिनट तक दोबारा इस तरह चलाएंगे और देखिए कहीं भी, और ये भारी कढ़ाई है इसलिए ये दूध नीचे नहीं लग रहा। यदि आप हल्के तले की कढ़ाई ले लेंगे तो दूध है नीचे लग जाएगा आपका, जैसे जल जाता है ना, इस टाइप से हो जाता है। इसलिए हमेशा बाहरी कढ़ाई ले और बड़ी कढ़ाई ले। आपका पनीर काम करते करते झटपट तैयार, पनीर नहीं सॉरी खोआ झटपट तैयार हो जाएगा। लोग कहते हैं कि खोआ बनाने में तो बहुत मेहनत है, उसे घर पे नहीं बनाया जा सकता। ऐसा नहीं है, कुछ ट्रिक होती है जो हमें पता नहीं होती, उसकी वजह से हमें खोआ बनाने में टाइम लगता है। अब इसे पकते हुए 28 मिनट हो चुके हैं। आप देखिए दूध कितना गाढ़ा हो गया है, देखिए, और ये लगा नहीं है। आप देखिए इसे देखिए दूध कितना गाढ़ा हो चुका है और ये लगा नहीं है। इस बीच में मैंने सब्जी काट ली है, आटा गूंथ लिया है, अपने खाने की तैयारी कर ली है।
और इधर मेरा खोआ बन रहा है। अब ये 32 मिनट बाद ये देखने में ऐसा लग रहा है, माने अब जब ये 28 मिनट हो जाते हैं उसके बाद ये 4 मिनट 3 मिनट में हमें इसे देखना पड़ता है। अब जैसे 32 मिनट हो चुके हैं इसे खोए को बनते हुए, अब ये इस टाइप से लग रहा है। अब हमें इसे कंटिन्यू चलाना पड़ेगा, वरना हमारा ये नीचे खोया लग जाएगा, क्योंकि इस समय ये पीक पे है बनने की खोया। तो इसे अब हम यदि नहीं चलाएंगे इसे, तो ये कढ़ाई के नीचे लग जाएगा और हमारा खोया अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए अब हमें इसे 5 मिनट तक कंटिन्यू चलाना पड़ेगा। देखिए इसमें बबल्स आ रहे हैं, बबल, इसका मतलब हमारा दूध पूरा पक चुका है। देखिए नीचे देखिए, बिल्कुल भी आपको लगा हुआ नहीं दिखाई देगा। और ये बबल्स आने का मतलब होता है कि हमारा खोया बनने को तैयार है बिल्कुल। अब बाजार वाले होते हैं, उनका खोया आपको लाके भूनना पड़ता है, क्योंकि वो बस इस कंडीशन में छोड़ देते हैं खोए को, जिस कंडीशन में हमारा इस समय बन चुका है, बाजार के हिसाब से बिल्कुल बन चुका है। परंतु हमें दोबारा ना भूनना पड़े, और जैसा खोआ हमने बनाया है वैसे ही हम कोई चीज बनाएंगे उसमें इसको यूज करेंगे। इसलिए हम इसे अभी भूनेंगे, जिससे हमें ये घर में दोबारा, बाजार वाला है उनको तो भाई बेचना है, इसलिए वो भून के तो देंगे नहीं आपको, हमें तो भून के रख लेंगे तो हमें दोबारा इसे भूनना नहीं पड़ेगा। वरना बाजार का खोया हमें घर पे लाके भूनना पड़ता है। देखिए खोए की बहुत ही अच्छा खोया बन के तैयार हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। और ये चारों तरफ से है, ये मैं अभी इसे पकड़ के सारा आसपास से ये निकाल लूंगी। अब ये बिल्कुल तैयार है खोया, और मैंने सिम कर दी है अपनी गैस की फ्लेम, सिम कर दी है। और ये साइड में जो भी है ना, ये सारा खोया तैयार है मेरा, बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। और ये मैं कम से कम ये 1 किलो दूध में 200 ग्राम खोया तैयार हो जाता है। और इसे भूनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये भून चुका है और कढ़ाई भी नहीं लग रही है। मैं अब इसे आपको निकाल कर दिखाती हूँ कटोरी में। कढ़ाई से दरदरा, बिल्कुल दरदरा होता है ना। एक तो इसमें मिलावट नहीं होती घर के खोए में, कि कोई मिलावट है इसके अंदर या सिंथेटिक बना हुआ है। और ये देखिए हमारा 200 ग्राम खोया बनके तैयार, बिल्कुल टेस्टी, हेल्दी, कुछ भी कह सकते हैं आप। यदि आपको मेरा खोया बनाने का तरीका अच्छा लगा हो और खोया बनाया हुआ अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और यदि आपको और कुछ भी चाहिए कि क्या चीज़ किस तरह बनती है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, मैं उसे बना के आपको जरूर सिखाऊंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें मेरे चैनल को। नमस्ते।